Good morning, dear students. Welcome to today's biology class. Today, we are going to explore a very fascinating and crucial topic that is human health and disease, under which we will deep into the bacterial diseases. तो चलिए शुरू करते हैं. हमारा our first topic is typhoid. टाइफाइड का कॉजेटिव एजेंट क्या होता है? टाइफाइड का पॉजिटिव एजेंट होता है सल्मोनेला टाइफी. सल्मोनेला जो होता है वो ग्राम नेगेटिव होता है, नॉन स्पोर फॉर्मिंग होता है. मोड ऑफ स्प्रेड, ये फैलता कैसे है? तो कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर. कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर. सिम्टम्स क्या होता है? मोर प्रोन टू पर्सन विथ एक्लोराइडिया. एक्लोराइडिया का मतलब होता है अब्सेंस ऑफ एचसीएल इन स्टोमक. हमारे पेट में एसिड नहीं होता है, उसके वजह से ये होता है, जिसकी वजह से बीमारी फैलने का खतरा और बढ़ जाता है, संक्रमित होने का. इसका दूसरा सिम्टम्स फीवर हो गया, एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज होता है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन में लीड टू डेथ. आत्म जो छेद हो जाता है वो भी आत्मघाती होता है, में लीड टू डेथ. स्प्लीनोमेगली. स्प्लीनोमेगली का मतलब स्प्लीन जो होता है वो बड़ा हो जाता है. बिगर इन साइज. ल्यूकोपीनिया. ल्यूकोपीनिया का मतलब होता है WBC घट जाता है, रिड्यूसेस इन द नंबर ऑफ WBC. reduces in the number of white blood cell. ये होता है ल्यूकोपीनिया. इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है विडाल. ह्यूमन कैरियर कौन था इसका? तो ह्यूमन कैरियर थी मैरी मलोन थी, जो कि उनका प्रोफेशन था खाना बनाना. वो जो खाना बनाती थी उसी खाने से ये जो डिसीज़ है ये सबसे पहले फैला. स्प्रेड टाइफाइड फॉर सेवरल ईयर्स बाय फूड शी प्रिपेयर्ड. नेक्स्ट टॉपिक है डिप्थेरिया. इसका पॉजिटिव एजेंट होता है बैक्टीरियम डिप्थेरियाई. मोड ऑफ स्प्रेड इज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा फैलता है. एंड द सिम्टम्स इज फीवर, chill, headache, and formation of gray membrane on tonsils and throat, which spread downward, causing hoarseness and difficulty in breathing. ब्रीथिंग लेने में डिफ़िकल्टी होता है, सांस लेने में. होर्सेंस एंड डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग. आवाज़ बैठ जाता है और सांस लेने में कठिनाई होती है, खांसी भी है. नेक्स्ट है ब्लड टैंक नसल डिस्चार्ज फ्रॉम वन नोस्ट्रिल. नाक से खून बहना, एक नाक से खून बहता है.
टॉक्सिन अफेक्ट्स हार्ट्स एंड नर्वस सिस्टम एंड मे प्रूव फटल। टॉक्सिन्स जो होता है अफेक्ट करता है हमारे हार्ट को, नर्वस सिस्टम्स को, जो कि ये भी आत्मघाती होता है। एंड द डायग्नोस्टिक टेस्ट इज स्टिक टेस्ट। And what is the treatment of diphtheria? Treatment is DPT। DPT वैक्सीन दिया जाता है। D स्टैंड फॉर डिप्थीरिया, P फॉर परसिसिस एंड T फॉर टेटनस। And the next one is pertussis, that is whooping cough। इसका कॉजेटिव एजेंट होता है बॉडीटेला परट्यूसिस। मोड ऑफ स्प्रेड इज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। इसका भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। एंड द सिम्टम्स इज वायलेंट बाउट्स और कफ विच एंड इन अ वूप ड्यूरिंग रिस्पायरेशन एट द एंड ऑफ द कफ। इसका मतलब होता है जोर से खांसी आता है एंड में, तो वो बहुत, जो खांसी के अंत में जो सांस लिया जाता है तो होप का आवाज़ पर ख़त्म होता है, तो वही है वायलेंट बाउट। इसका ट्रीटमेंट होता है DPT वैक्सीन। द ट्रीटमेंट इज DPT वैक्सीन। Our next topic is tetanus। टेटनस को लोग जो भी बोला जाता है, इसका कॉजेटिव एजेंट होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। मोड ऑफ स्प्रेड इज द स्पोर ऑफ बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन सॉइल एंड इंटर द बॉडी थ्रू वुंड। ये जो बैक्टीरिया होता है सॉइल में प्रेजेंट होता है, वो वुंड मतलब घाव के थ्रू ये बैक्टीरिया अंदर चला जाता है बॉडी के। बैक्टीरिया इज फाउंड इन इंटेस्टाइन ऑफ हॉर्स। ये घोड़े के पेट में पाया जाता है। स्पोर इन द सॉइल में सर्वाइव फॉर 60 और मोर ईयर्स। स्पोर इज सर्वाइव अबव 60 ईयर्स। इसका सिम्टम्स क्या होता है? स्पैज्म ऑफ मसल एंड जॉ एंड फेस। पर्सन इज अनएबल टू स्वॉलो और च्यू। किसी भी आदमी को टेटनस हो जाता है तो वो किसी भी चीज़ को चबा नहीं सकता है या निगल नहीं सकता है, परेशानी होता है उसमें। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? तो एंटी टेटनस सीरम होता है ATS। सो टेटनस टॉक्सॉइड। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूमोनिया। न्यूमोनिया का पॉजिटिव एजेंट होता है डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई और हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजाई। इसका मोड ऑफ स्प्रेड होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। और इसका सिम्टम्स क्या होता है? लिम्फ एंड म्यूकस इज फिल्ड इनसाइड ब्रोंक्यूल्स। लिम्फ और म्यूकस फिल्ड हो जाता है ब्रोंक्यूल्स में। सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंजेस रिड्यूसेस। सरफेस एरिया कम हो जाता है गैसियस एक्सचेंज के लिए। रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी लोअर डाउन। रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी लोअर डाउन। एंटीबॉडीज जो होता है
वो कम हो जाता है, प्रतिरोधकता क्षमता हमारा जो होता है वो कम हो जाता है। रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी लोअर डाउन। इन सिवियर केसेस द फिंगर नेल्स टर्न ग्रेस टू ब्लूइश। जो नेल्स होते हैं वो ग्रेस से ब्लूइश हो जाते हैं, ग्रेस टू ब्लूइश इन कलर। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? न्यूमोकोसियल वैक्सीन। सो नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉक्सिक सब्सटेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल एंड हाई फीवर recurring every 3 to 4 days in malaria? Every 3 to 4 days in malaria। मलेरिया में हर 3 से 4 दिन में बार बार आने वाले ठिठुरन और तेज बुखार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जहरीला पदार्थ जिम्मेदार है? हीमोटॉक्सिन होगा, हीमोग्लोबिन होगा, हेमोजॉइन होगा या स्पोरोजॉइड्स होगा? तो ये हो जाएगा हेमोजॉइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर द alveoli get filled with fluid leading to severe problems in respiration? Severe problems in respiration। निम्नलिखित में से किस विकार में कुपिकाएं अल्वेली द्रव से भर जाती है जिससे श्वसन में गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती है? कॉमन कोल्ड, वूफिंग कफ, डिफ्थीरिया या न्यूमोनिया? क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूमोनिया। न्यूमोनिया के चलते अल्वेओली जो होता है वो फ्लूइड से भर जाता है जिससे रिस्पायरेशन में प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड फीवर कुड बी कन्फर्म्ड बाय। टाइफाइड फीवर कुड बी कन्फर्म्ड बाय। टाइफाइड बुखार की पुष्टि किसके द्वारा की जा सकती है? विडाल टेस्ट, मोंटॉक्स टेस्ट, सिक टेस्ट या डिक टेस्ट? तो ये हो जाएगा विडाल टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू इन्फेक्शन ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में कौन सा इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? तो इट इज़ ए प्रोटोजोअन पैरासाइट ऑफ ह्यूमन। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय constipation and abdominal pain. It is a parasite in a small intestine of man. Houseflies act as mechanical carriers and severe to transmit the parasite from faces of infected person to food and तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोन पैरासाइट ऑफ ह्यूमन। ये तो सही है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय कॉन्स्टिपेशन, ये भी सही है। ये गलत लो, ये हो जाएगा आंसर। ये हिंदी में है, आप देख लीजिएगा। इसका सही आंसर है नंबर 3। यह मनुष्य की छोटी आंत का परजीवी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटो इम्यून डिसीज? इसमें से कौन सा ऑटो इम्यून डिसीज है?
अस्थमा, सिरोसिस या एड्स होगा या रूमेटॉइड आर्थराइटिस होगा। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा रूमेटॉइड आर्थराइटिस, डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम सेक्सुअल स्टेजेस गैमेटोसाइट्स का begin to develop in stomach of mosquito, intestine of man, liver of man, red blood cells of man। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेड ब्लड सेल्स ऑफ मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूज ऑफ एंटीहिस्टामिन, एड्रेनालिन and steroids quickly reduces the symptoms of। एंटीहिस्टामिन, एड्रेनालिन और स्टेरॉयड का उपयोग किसके लक्षणों को तेजी से कम करता है? फंगल डिसीजेस को, वायरल डिसीजेस को, एलर्जी को या हेलमेंटिक डिसीजेस को। इसका सही आंसर हो जाएगा 3, एलर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following immunoglobulins Ig is present in colostrum? which of the following immunoglobulins, तो इसका सही आंसर हो जाएगा IgA, IgG, IgM, IgE। तो ये हो जाएगा IgA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is a non-specific type of defense that is present at the time of birth? Acquired immunity, humoral immune response, cell mediated immunity या innate immunity। ये हो जाए acquired immunity। नेक्स्ट क्वेश्चन है, acid in stomach, saliva in mouth, tears from eyes all prevent microbial growth, belong to which of the following barriers? ये तो फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर या साइटोकिन बैरियर। तो ये हो जाएगा फिजियोलॉजिकल बैरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स इज प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रॉल? ये तो रिपीटेड होगा, ये इसका आंसर होगा IgA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट बाय एंटीवेनम इज एन एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी या नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट एड्स, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस इज एन एडिनो वायरस, DNA रेट्रोवायरस, RNA रेट्रोवायरस, एडिनो रेट्रोवायरस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, RNA रेट्रोवायरस। HIV decreases natural immunity of the body by destroying antibodies, destroying erythrocytes, attacking T lymphocytes और attacking B lymphocytes। तो ये हो जाएगा attacking T lymphocytes। नेक्स्ट क्वेश्चन है, among the non-infectious disease which of the following is most common fatal disease of human being? मोस्ट कॉमन fatal disease of human beings, एड्स होगा, कैंसर होगा, सिस्टिक फाइब्रोसिस होगा या कॉलेरा होगा। तो ये कैंसर हो जाएगा मोस्ट कॉमन fatal disease।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्प्रेड ऑफ कैंसरस सेल्स टू डिस्टेंट साइट्स इज टर्म्ड एज मेटास्टेसिस, मेटाक्रोसिस, मेटामॉर्फोसिस, मेटाजेनेसिस। तो ये मेटास्टेसिस हो जाएगा। तो सही आंसर होगा फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज के रिलेटेड। स्मोकिंग इंक्रीजेज डैश कंटेंट इन ब्लड एंड reduces the concentration of hemo-bound oxygen. कार्बन डाइऑक्साइड, कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। स्मोकिंग इंक्रीजेस कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट। कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट। लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट पापावर सोमनिफेरम generally taken by snorting and injection is a depressant and slows down body function. कोकीन, हशीश, बार्बिटूरेट्स या हीरोइन। तो ये हो जाएगा हीरोइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज ऑफ कैनाबिस प्रोडक्ट्स रिजल्ट्स इन स्टिमुलेशन ऑफ नर्वस सिस्टम thus increases alertness and activity. Cannabis products results in suppressed brain function and relief in pain, depressed brain activity and feeling of calmness, alternation of perception, thoughts and feelings. तो ये हो जाएगा, यही होगा अल्टरेशन ऑफ परसेप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो व्हाट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट? Rhinovirus causes common cold. Rhinovirus causes common cold. Rhinovirus causes infects the nose, respiratory passage in lungs. यही नहीं होगा, ये होगा। Common cold is characterized by nasal congestion and discharge, sore throat और ये भी सही है। ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम कफ एंड और ये तो सही है, ठीक है, यही होगा नंबर 2। इसका सही आंसर होगा राइनो वायरस इन्फेक्ट्स द नोज, रिस्पायरेटरी पैसेज एंड लंग्स। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है रिगार्डिंग कॉमन कोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटेस्टाइनल perforation is characteristic symptoms of pneumonia, plague, typhoid या pertussis। तो ये टाइफाइड होगा। इंटेस्टाइनल परफोरेशन टाइफाइड का कैरेक्टरिस्टिक है। न्यूमोनिया तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो गया, प्लेग भी, परट्यूसिस भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कैरिया बैंक्रॉफ्टी द फ्लैरियर वर्म दैट कॉजेज एलिफेंटियासिस बिलोंग्स टू फाइलम। एलिफेंटियासिस जो होता है वो कौन सा फाइलम से आता है? प्लैटीहेलमिंथेस, एस्टेलमिंथेस, सिलिंट्रेट या आर्थ्रोपोडा। तो